यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, वाई मैक्स और थीटा मैक्स, मैक्सिमम स्लोप ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप निकालना है, जिस पर 10 किलो न्यूटन का लोड कहाँ लगा है, मिड स्पैन पे लगा है अब द बीम। बीम की लंबाई क्या है, 2 मीटर है और उसका डायमीटर कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो और ई की वैल्यू दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से करते हैं। अगर मोमेंट एरिया मेथड से करते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का लोड डायग्राम बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे होता है, दोनों एंड पे क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 मीटर। अब कह रहा है इसके बीच में कितना लोड लगा, 10 किलो न्यूटन का, मिड पॉइंट पे लगा ना, बीचों बीच ऐसे, कितना लगा, 10 किलो न्यूटन। ये मान लेते हैं ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। अब इस पे डिफ्लेक्शन कैसे होगा, बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ऐसे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, सपोर्ट पे होगा, एंड पॉइंट पे होगा। अब हमें सबसे पहले इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। अगर मोमेंट एरिया मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन निकाल के बना लेते हैं, या तो हमको पता होता है मिड पॉइंट पे कितना होता है। सबसे पहले रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो हमारा आर ए और आर बी की वैल्यू क्या आएगी, तो आर ए प्लस आर बी कितना आएगा, 10 हो जाएगा। मूवमेंट अबाउट ए करते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा आर ए इंटू 0 प्लस 10 इंटू मिड पॉइंट पे दिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 इंटू 5 माइनस आर बी इंटू 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 प्लस 50 हो गया इक्वल टू 2 आर बी। ये 1 मीटर है ना, ये हमारा कितना है, 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। ये हमारा टोटल 2 मीटर है ना, 2 मीटर का हाफ करेंगे तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है कि 5 मीटर नहीं दिया, 10 मीटर नहीं दिया, 2 मीटर दिया हो, तो इसके दोनों साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो आर बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, बाई 2 करेंगे तो कितना आएगी, 5 किलो न्यूटन। अब इसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगी, क्या आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। मतलब आर ए आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलो न्यूटन। आता ही है, वैसे भी मिड पॉइंट पे लगा था तो दोनों साइड क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हो गया 5 किलो न्यूटन, ये हो गया 5 किलो न्यूटन। अब इसका हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, बी पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, सी पॉइंट पे निकालना है। अगर हम मूवमेंट निकालें, मूवमेंट एट ए इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के इंड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, हमको पहले से पता है। अब मोमेंट सी पे निकालेंगे, वही मैक्सिमम होगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू सी, आर ए इंटू 1, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है ना, तो किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन एमएम में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ई की वैल्यू एमएम में दिया है, सब कुछ एमएम में दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम मीटर। अभी हमने किलो न्यूटन किया है, अब मीटर को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम। ठीक है ना, अब इसका हम बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे मूवमेंट हमें दिया है ऐसे, यहाँ पे दिया हुआ क्या, 5 किलो न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम। जैसे अभी हम लोग
पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे हम लोग निकालेंगे। ये क्या हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ये क्या कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है। मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पे होगा। और मोमेंट एरिया मेथड में हमको मैक्सिमम स्लोप का फार्मूला पता है, क्या होता है, मैक्सिमम स्लोप थीटा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई ई इंटू आई। ई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो वहाँ से अगर डायमीटर दिया है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ना। और ए क्या है, एरिया ऑफ BMD, जो शेडेड एरिया है, हाफ पोर्शन का ही एरिया है। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस, ये वाली लेंथ कितनी है, 1 मीटर है ना, टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो 1 मीटर को हम लोग किस में बदल लेंगे, mm में बदल लेंगे, क्योंकि सब कुछ हमको mm में करना। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इनटू ये हाइट, ये 5 किलो न्यूटन मीटर था, इसको हम न्यूटन mm में बदल दिए हैं। तो हो जाएगा 5 × 10⁶, ठीक है, न्यूटन mm। तो ये इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, जो एरिया हमारा आएगा ये हो जाएगा, देखो इससे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 से को 5 से हो जाएगा 2.5 × 10⁹ अब हमें क्या निकालना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की वैल्यू नहीं पता ना, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर हमको दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको mm में करेंगे कितना हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4, एरिया नहीं निकालना हमको, निकालना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ना, π/64 d⁴ तो हो जाएगा π/64 100⁴ कैलकुलेट कर लेते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट पाई इंटू 100⁴ डिवाइड बाई 64। तो ये हमारा कितना आ गया, आई की वैल्यू आ गई है। तो आई इक्वल टू आ गया 4908738.52 mm⁴। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, स्लोप निकालना, ए की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मैक्स मतलब मैक्सिमम स्लोप मिल जाएगा। तो थीटा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया हम लोग निकाले हैं यहाँ पे है ना, 2.5 × 10⁹ डिवाइड बाई ई की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आई की वैल्यू क्या है 4908738.52, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है ना वही हमारा आंसर है, ठीक है ना। कैलकुलेटर में उस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो हमारा ऊपर क्या है, 2.5 × 10⁹ डिवाइड बाई ब्रैकेट में 2 × 10⁵ इंटू जो आंसर आया था, ये हमारा आई की वैल्यू है, जो दिख रहा है ना नीचे। अगर आंसर पुट करेंगे, आंसर के बटन प्रेस करेंगे ऐसे, तो यही वैल्यू अपने आप ले लेगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो हमारा कितना आ गया, 2.5 × 10⁻³ थीटा मैक्स कितना आ गया, थीटा मैक्स हमारा आ गया 2.5 × 10⁻³ रेडियन। या इसको लिख सकते हैं, थीटा मैक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 0.0025 रेडियन। ये हमारा, क्योंकि थीटा किस में आता है, रेडियन में आता है। अगर साइन कॉस होता तो हमारा ये डिग्री में आता। अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, तो डिग्री में आ जाएगा। और कितने डिग्री आ जाएगा, वैसे जनरली हम लोग रेडियन में ही लिख लेते हैं इसको। डिग्री में हमारा आ रहा 0.14, 0.14
1459 डिग्री थीटा मैक्स। ठीक है, ये रेडियन में, ये डिग्री में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थीटा मैक्स तो आ गया, मैक्सिमम स्लोप आ गया 0.0025 रेडियन। अब हमें निकालना वाई मैक्स। वाई मैक्स, वाई मैक्स हमको पता है, वाई मैक्स क्या होता है, ए बाई ई आई तो होता ही है, उसमें एक्स बार का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे देखना है, एक्स बार क्या होगा यहाँ पे, इसी बीएमडी का सेंट्रॉयड ए पॉइंट्स, ये चीज़, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू क्या, हाँ इधर से मैंने बताया था 2/3 L ना, 2/3 एक्स, टोटल लेंथ कितनी है 1 है ना, वहाँ पे L/2 थी तो वहाँ पे L/2 रखे थे, यहाँ पे 2/3 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू 2/3। ठीक है ना। अब ए बाई ई आई की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो बार बार वही सॉल्व पुट करने की जरूरत ही क्या है कि हम ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करें, ए की वैल्यू, ई की वैल्यू, आई की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही क्या है। हम लोग क्या करते हैं, जो ये वैल्यू आई है 2.5 × 10³ में 2/3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा वाई मैक्स क्या हो जाएगा, 2.5 × 10⁻³ आया था, इसमें क्या करते हैं 2/3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाई मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, विक्षेप जिसे कहते हैं हिंदी में, तो कितना है 2.5 × 10⁻³ इसमें क्या करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया ना, इंटू 2/3 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमारा कितना आ गया 1.667 10⁻³ mm। सारा कैलकुलेशन mm में, इसलिए हमारा कितना किस में आएगा, mm में आएगा। इसका मतलब जो हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा बहुत ही कम हो रहा है, और उसकी वैल्यू आ रही है 0.00167 mm। कभी कोई ये ना करे कि कैलकुलेशन करके बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन निकाल दे, डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा अगर बीम में हो जाएगा, बीम तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, बीम ही बेंड हो जाएगी। तो हम इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मूवमेंट एरिया मेथड से निकालते हैं। हमको बस दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमको ये फार्मूला ए बाई ई आई एक्स बार पता होना चाहिए, और दूसरा फार्मूला जो हमारा है ए बाई ई आई। ठीक है, ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, इस बीएमडी जो बनाया है उसके हाफ पोर्शन का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार क्या है, सेंट्रॉयड है फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप निकाल लेते हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के सिलेबस में केवल सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, सिंपली सपोर्टेड बीम के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग सिलेबस को ध्यान से देखेंगे